नमस्कार दोस्तों, HP एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो CET का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है जो 7 और 8 जनवरी को होने वाला है। विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड आ ही गए हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा ये जो वीडियो है वो रहेगा। ये वीडियो जो विद्यार्थी 7 और 8 जनवरी को अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिन विद्यार्थियों की बहुत ही अच्छी तैयारी है और वो चाहते हैं कि हम CET में अच्छे मार्क्स लाएं और आगे जो भी इसका प्रोसेस रहेगा, जो इसका सेकंड भर्तियाँ अलग अलग डिवाइड होंगी, उसमें भी आप अच्छा स्कोर करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो आपकी परीक्षा के बाद जो मात्र 2 दिन शेष हैं या कुछ लोगों के तो 1 ही दिन शेष है, उन लास्ट के 1-2 दिन में आप क्या करें, क्या नहीं करें। और बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी से एक ये भी कन्फ्यूज़न है कि हमारा पेपर का लेवल कैसा रहेगा, हमारे पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें कोई भी पैटर्न नहीं दिया है, मात्र सिलेबस दिया है। 150 क्वेश्चन बताए गए हैं, 300 नंबर का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मात्र इतनी जानकारी दी गई है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपका संभावित पैटर्न रह सकता है। और साथ में लास्ट में हमारे भी यहाँ जो बैच है उसके भी विद्यार्थी हमें बार बार पूछ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ हमारे लिए, एज ए मोटिवेशन टाइप भी हो जाए और साथ में हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना हम स्कोर इसमें करते हैं तो मेरा स्कोर है वो मेरे सेफ रहेगा और मैं जो नेक्स्ट भर्ती होने वाली है CET के बाद उसमें एलिजिबल हो जाऊं। तो इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि हमने जो हमारा HP का YouTube प्लेटफॉर्म है उस पर कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे वीडियोस डाली थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो हमने सेटअप किया है, हमने ये जो कैमरा है और ये जो पूरा सेटअप है वो स्टूडियो हमने हमारी ऑफलाइन का जो बैच चलता है उसके रूम में ही सेट किया है। तो अब से जो विद्यार्थी जुड़ गए हैं उन्हें तो पहले से पता है, लेकिन जो अन्य विद्यार्थी भी हैं जो आने वाली राजस्थान की आगामी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है बहुत ही मजबूत कड़ी साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ पूरे राजस्थान में शायद HP एजुकेशन ही ऐसा संस्थान है जो हमारा ऑफलाइन बैच है उसका जो लाइव रिकॉर्डेड बैच है वो आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क मिल रहा है। बाकी कोचिंग्स भी आपको अवेलेबल करवा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे चार्ज ले रहे हैं और जहां तक संभव है वो लोग स्टूडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, यानी उनके सामने कोई विद्यार्थी नहीं होता। लेकिन जो हमारी क्लास है वो आपको विद्यार्थियों के साथ मिल रही है, तो कहीं न कहीं आपका इसमें टाइम भी बचेगा और आपको एक बहुत ही अच्छा कंटेंट प्राप्त होगा। इसलिए अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिलेटेड भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, साथ में जो हमारे ऑफलाइन बैच की लाइव रिकॉर्डेड क्लास है वो सारी आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अभी लास्ट के 1-2 दिन में विद्यार्थियों को एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम लास्ट टाइम में क्या पढ़ें। क्योंकि देखो, तैयारी तो सबकी अच्छी ही होती है, लेकिन जो आपका लास्ट टाइम मतलब लास्ट के 7 दिन ले लो और वो जो आपके 3 घंटे का पेपर का टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, अभी 1 से 2 दिन आपके शेष हैं, तो सबसे पहले तो जो मेरा सुझाव है, क्योंकि मैंने भी अधीनस्थ बोर्ड के 2016 से लेके अभी तक 3 या 4 एग्जाम तो अधीनस्थ बोर्ड के ही मैंने निकाले हैं, क्लियर किए हैं। उसमें 1-2 जॉब तो मैंने ज्वाइन भी कर रखी थी। तो आपके लिए देखो, मेरा सबसे पहला सुझाव है कि इस टेंशन से बाहर आ जाएं कि इस टाइम कि मेरे तो ये भी पढ़ना बाकी है, मेरे तो ये भी पढ़ना बाकी है। तो देखिए, आप इन सब चीज़ों से एक बार बाहर आ जाएं। क्यों? क्योंकि जो आपका सिलेबस है, देखो आपका जो सिलेबस है, राजस्थान का GK पूरा है, राजस्थान का करंट अफेयर्स पूरा है, उसके बाद आपके मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और कंप्यूटर भी है, और इससे ज़्यादा भी होगा एक आधा सब्जेक्ट। यानी आपका जो सिलेबस है वो RS प्री का एग्जाम है उससे भी थोड़े हाई लेवल का है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस देखो आप, या कोई भी विद्यार्थी जो एवरेज स्टूडेंट है वो इतना सिलेबस सारा एक साथ नहीं कवर कर सकता। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी मैथ से है, जैसे मैं मैथ का विद्यार्थी हूँ, तो मैं मैथ से हूँ तो मेरी साइंस कभी अच्छी नहीं हो सकती, और हो सकती है तो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ
तो मेरी इंग्लिश कभी भी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मेरा जीके उतना अच्छा नहीं हो सकता। अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं तो मेरा जो कंप्यूटर है या मैथ्स है या साइंस है वो मेरा कभी अच्छा नहीं हो सकता। यानी ओवरऑल एक विद्यार्थी इन सारी 10 सब्जेक्ट को एक साथ बहुत अच्छे तरीके से हाई लेवल से कवर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जो तैयारी आपने की है वही तैयारी आपके जो अन्य साथी हैं उनसे भी उतनी ही तैयारी हुई होगी। तो मेन मुद्दा ये है कि आप तो पहले लास्ट टाइम में, यानी ये मात्र 2 दिन में ये छोड़ दो कि मैं इसको भी पढ़ लूं उसको भी पढ़ लूं। देखो आपको अभी लास्ट टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपको वो सारी चीजें करनी है जिससे वो आपका बढ़ता हो, न कि कम हो। तो आप क्या करो, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो आप या तो उनको पढ़ो, या फिर जो करंट अफेयर्स के जो मैटर आपके पास अवेलेबल है या उसके भी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको आप पढ़ो, या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड के या आरपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उनको पढ़ो। तो कुल मिला के आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए हर एक वो चीज करो जो आपको अच्छी लगती है। निश्चित ही इसका बेनिफिट आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज्यादा ये पूछते हैं कि सर हम क्या जो पैटर्न है जो आपकी परीक्षा है, देखो पैटर्न भले नहीं आया लेकिन इतना पता है कि 150 नंबर के क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो कंफर्म है कि 150 के 150 पूरे करने हैं। लेकिन फिर भी टाइम तो अभी भी 3 घंटे का ही है, तो कम से कम ऐसा हो कि 3 घंटे में जो 150 क्वेश्चन है उसको आप अच्छी तरह एक बार कम से कम पढ़ तो लें। तो उसका क्या स्ट्रेटेजी हम पेपर में यूज करें, तो देखो मेरे अनुसार आपको क्या करना है, जो आपकी परीक्षा स्कीम है, देखो भले बोर्ड ने आपकी परीक्षा स्कीम नहीं बताई, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आपका जो परीक्षा पैटर्न है, देखो वो पूरी तरह से आपका जो परीक्षा पैटर्न है वो पूरी तरह से जो पटवारी 2021 की भर्ती थी उससे बिल्कुल मैच होता पैटर्न है आपका। देखो सबसे पहले तो मैं आपको पटवारी का पैटर्न बताने वाला हूं। ठीक है, ये आपके पटवारी का पैटर्न है। देखो 2021 की भर्ती थी, लेकिन यहाँ पे भले 2019 लिखा है, वो पेपर 2021 में हुआ। अभी उसकी 3rd लिस्ट आई है, मैं आपको उसकी कट ऑफ भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखो ये उसका परीक्षा पैटर्न था। आप एक बार सब्जेक्ट देख लो, उसमें भी कितने क्वेश्चन थे, उसमें भी 150 प्रश्न थे, उसमें 300 नंबर के ही अंक भार था। तो अब आप देख लो आपके भी 150 प्रश्न हैं और अंक भार कितने का है, 300 नंबर का। अब आपके जो सब्जेक्ट पटवारी में थे वो एक बार देख लो। देखो पटवारी में जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। फिर राजस्थान का जो पूरा है सिलेबस उसमें था इंग्लिश और हिंदी, फिर रीजनिंग और मैथ्स और लास्ट में कंप्यूटर। तो देखो आप सबसे पहले चेक कर लो कि आपका जो परीक्षा स्कीम है वो भी यही है। मैं आपको सिलेबस भी बताने वाला हूं कि पूरा का पूरा ये जो पटवारी का सिलेबस है वो आपके कॉपी पेस्ट है। तो सबसे पहले तो उसका अंक भार चेक कर लो कि पटवार में क्या था। तो देखो पटवार में 38 क्वेश्चन, तो आपके जो साइंस वाले या पॉलिटिकल के या जो इंडिया का पार्ट था उससे और करंट से थे 38 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जो आपके राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड पटवारी में 30 क्वेश्चन का अंक भार था। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश मिला के 22 क्वेश्चन थे, यानी 11 हिंदी के 11 इंग्लिश के क्वेश्चन थे। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग मिला के 45 प्रश्न थे। देखो फिर मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग के 27 से 28 प्रश्न थे और जो शेष प्रश्न थे वो आपके मैथ से थे। वहां पे लगभग 17 से 20 प्रश्न आप मान लो वो मैथ से थे उस टाइम जो पटवारी के 4 पेपर हुए थे उसमें। ठीक है, और बेसिक कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन थे, 15। और उसके बाद देखो ये तो परीक्षा स्कीम थी पटवारी की, उसके बाद आप उसका एक बार सिलेबस की नजर मार लो। देखो ये सिलेबस है पूरा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा भी दिया जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है। मैं आपको खाली ये मैथ रीजनिंग से बता देता हूं, आपको यहां से समझ में आ जाएगा। देखो ये पटवारी में मैथ रीजनिंग का ये सिलेबस था, देख लेना आप। मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, ये आप देख लो। उसके बाद ये मैथ का पार्ट था। ठीक है, मैथ के पार्ट में क्या लिखा है वो देख लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, रेशो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड एंड प्रॉफिट लॉस। ये आपका जो पटवारी का सिलेबस था वो है। अब मैं आपको आपका जो सिलेबस था अभी उसको एक बार दिखा देता हूं। देखो ये आपके सिलेबस में अभी भले उसने डिवाइड नहीं किया लेकिन आप पढ़ लो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास,
राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन यानी रीजनिंग, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और कंप्यूटर। तो आप चेक कर लो, वो पूरा का पूरा सिलेबस, भले उसने पैटर्न डिवाइड नहीं किया है, लेकिन पूरा पटवारी का सिलेबस यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिया उसने, और वही है 150 प्रश्न कितने नंबर के हैं, तो 300 अंक का भार है। अब आप एक बार वही जो मैंने आपको मैथ रीजनिंग बताई थी, आप एक बार उस पे आ जाओ। देखो ये दोनों सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या वीडियो से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये आपके सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है मैथ रीजनिंग का। देखो, मेकिंग सीरीज एंड एनालॉजी, फिगर मैट्रिक्स, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। आप मैथ वाले सेक्शन पे आ जाओ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशो, एरिया। देखो वहां पे एरिया लिखा था खाली, एरिया एंड पेरीमीटर, अब यहाँ पे खाली टॉपिक के नाम लिख दिए मैथ के, बाकी है वही। परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस। देखो वापिस आ गया एवरेज, अब ये एवरेज यहाँ पे ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सिलेंडर ये रहा, तो देखो वॉल्यूम भी उसमें था। यानी ये पूरा का पूरा आपका कॉपी पेस्ट है, किससे, पटवार से। तो देखो जहां तक मेरा मानना है कि आपका जो एग्जाम 7 और 8 जनवरी को होने वाला है, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देखो 99% जो पटवारी का पेपर पैटर्न था वही आपका रहने वाला है। तो आप एक तो पेपर देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने मैथ की तैयारी कम की, या रीजनिंग की कम की, या इंग्लिश हिंदी या कोई और सब्जेक्ट हो, तो आप अभी से सारी किताबें खोलने बैठ जाओ। मेरा ये कहना है कि जब आप पेपर में जाएं, क्योंकि देखो जिनका 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, इन लोगों के पास इतना टाइम रहेगा नहीं कि आपका पैटर्न क्या रहेगा या क्या नहीं रहेगा अभी। लेकिन जो शाम वाले हैं उनको तो एक रात पहले ही पता चल जाएगा, तो उनका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी फर्क पड़ता है। तो जो लोग 7 तारीख वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आपका पैटर्न कहीं ना कहीं पटवारी से मिलता जुलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सीईटी ग्रेजुएशन में एक तो देखो पटवारी की भर्ती भी है, दूसरा इसका जो पूरा सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट है। तो कहीं ना कहीं आप देखो दिमाग में रखो कि आपके मैथ रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके हिंदी इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके कंप्यूटर के 10 से 12 प्रश्न आने वाले हैं, आपके वो साइंस वाले पैटर्न में टोटल इंडिया का ले लो, पॉलिटी ले लो, करंट ले लो, 38 क्वेश्चन आएंगे। यानी साइंस के हो सकता है 8 से 10 प्रश्न हो, पॉलिटी के 8 से 10 प्रश्न हो, 10 एक प्रश्न करंट अफेयर्स के हो, इंडिया वाला पार्ट ज्यादा नहीं आएगा। और राजस्थान वाला पार्ट के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका देखो पैटर्न ये रहने वाला है। तो आप माइंड क्लियर रखना कि देखो 45 प्रश्न मैथ रीजनिंग के हैं, इजी पूछेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने कठिन पूछ लिया मैथ्स को, जहां तो वो रीजनिंग कठिन नहीं बनती, लेकिन उसने मैथ कठिन पूछ लिया, तो देखो वो 20 क्वेश्चन में भी आपके 1 घंटा बिगड़ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पेपर में पहले से माइंड सेटअप रखना कि उन 3 घंटों में, देखो 3 घंटे यानी 180 मिनट, 180 मिनट में आप 15 से 20 मिनट तो वो निकाल लो जिसमें आप राउंड करोगे, गोले भरोगे, तो मात्र आपके पास 160 मिनट है। तो उन 160 मिनट में आप अच्छे से वो सारे 180 क्वेश्चन, ये सारे 150 क्वेश्चन आप पढ़ ले, और उनका अच्छे से आंसर जो आपको आता है वो करने की कोशिश करें। हाँ, जो नहीं आए उसको आप आगे बढ़ो गोला मार के और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, बस उलझना नहीं है वहां पे। आपको आए तो ठीक है, नहीं आए तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ो। मेन स्ट्रेटेजी ये रखना कि आपको अपने उस पूरे समय में वो 150 क्वेश्चन एक बार कम से कम पढ़ जरूर लेने हैं, ताकि पेपर से निकलने के बाद आपको ये नहीं लगे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था या ये सरल था, काश मैं इसको पहले अटेम्प्ट करता, तो गलती की संभावना नहीं रहे, ठीक है। दूसरा जो आपको ज्यादातर विद्यार्थी मुझे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए वैसे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ परीक्षा के पहले हम बता नहीं सकते, पेपर जब हो जाएगा उसके बाद ही बताएंगे। फिर भी बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ, तो उसके लिए भी मैं आपको पहले पटवारी पे ले जाऊंगा। देखो पटवारी में जो पोस्ट थी, पटवारी का पेपर क्योंकि आपके देखो स्कीम मैच हो गई है, तो ये जो पटवारी का बाद में जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देखो पटवारी की ये पोस्ट है बढ़ने के बाद, ये रहा 5378 पोस्ट पे, मैं लगभग 5400 पोस्ट मान लेता हूं कि 5400 पोस्ट पे पटवारी का नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। उसके बाद 5400 पोस्ट पे पटवारी का नोटिफिकेशन निकला था। उसके बाद ये पटवारी की जो थर्ड लिस्ट है, देखो ये वेटिंग के बाद का रिजल्ट है, ठीक है। वेटिंग के बाद का आप देख लो, पटवारी की थर्ड लिस्ट है, ये रहा सूची 3।
अंतिम परिणाम वेटिंग आने के बाद, उसमें आप देख सकते हो नॉन टीएसपी और टीएसपी। देखो नॉन टीएसपी, मैं जनरल की बात करूंगा, ठीक है, क्यों जनरल की बात करूंगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये जनरल की कट ऑफ है 226.89 समथिंग, ये आपके जनरल की नॉन टीएसपी की कट ऑफ है कब, जब वो तीसरी वेटिंग आ गई, कितनी पोस्ट में, लगभग 5400 पोस्ट में, लगभग 5400 पोस्ट में ये कट ऑफ है, ठीक है। उसी के बाद जो टीएसपी के विद्यार्थी हैं, देखो उनके भी है टीएसपी कट ऑफ, कहीं की कमी रहती है, ये टीएसपी के कट ऑफ है। देखो टीएसपी की कट ऑफ भी कितनी है, 196.84, देखो वहां पे 226 है नॉन टीएसपी जनरल, और टीएसपी जनरल की कितनी है 196.8। अब आप, बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट होगा सर आप पटवारी की कट ऑफ क्यों हमें बता रहे हो, तो देखो पटवारी की कट ऑफ इसलिए बता रहा हूं, देखो कंपेयर करने के लिए ध्यान रखना, एक तो आपका जो परीक्षा स्कीम है, आपकी जो परीक्षा स्कीम है वो पूरी की पूरी किसके समान है, वो पूरी की पूरी पटवारी के समान है, ठीक है। दूसरा वही 150 क्वेश्चन है, लेकिन देखो पटवार में क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी, पटवारी में नेगेटिव मार्किंग थी, और अभी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है। दूसरा देखो पटवारी में, अब इसको टारगेट करो 226 और नॉन टीएसपी 226, टीएसपी 196, ये कट ऑफ रही थी। अभी आपके कम से कम लगभग सीईटी में ग्रेजुएशन लेवल में टोटल 2500 पोस्ट हैं, और ओवरऑल मान लो देखो बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि सुनने में आया जूनियर अकाउंटेंट में पोस्ट बढ़ सकती हैं, तो अभी 3000 लेके चलो। देखो 3000 के बाद इसमें जो विद्यार्थी बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, 15 गुना विद्यार्थी को लिया जाएगा। लेकिन एक डाउट ये है मन में कि बोर्ड ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि सर ये 3000 का 15 गुना लेंगे या फिर इसके अंदर भी भर्तियां हैं, इसके अंदर भी भर्तियां, जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, असिस्टेंट जेलर की भर्ती है, उनकी पोस्ट का 3 गुना लेंगे। तो देखो ये तो न तो बोर्ड ने क्लियर किया है, न मैं अभी आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बता सकता हूं, क्योंकि इतना मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि अभी कुल 3000 पोस्ट हैं, तो आप 15 गुना इसका कर सकते हैं, आप इसका 15 गुना कर दो, तो आप इसका 15 गुना करोगे तो कम से कम देखो 45,000 तो एग्जैक्ट आंकड़ा है, आप मानो 60,000 बच्चों को लेना है। गवर्नमेंट को सीईटी का जो फेस है उससे 60,000 बच्चों को लगभग आंकड़े में इतना लेना है, तो और दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उस हिसाब से जो आपका सीईटी का पेपर होगा, देखो नॉन टीएसपी वालों को आपको 200 प्लस स्कोर करना ही है। देखो 200 प्लस से लेके आप मानो 210 तक, ये रहा, इतना स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। देखो ये लास्ट वाले का बता रहा हूं, बेस्ट स्कोर तो कहीं कहीं हाई ही जाएगा, पेपर का लेवल भी कहीं की डिपेंड करेगा। लेकिन देखो इजी आया तो आप 10 नंबर बढ़ा लो, टफ आया तो आप 10 नंबर कम कर लो। लेकिन अगर आपका पेपर एवरेज है तो नॉन टीएसपी वालों को 200 से 210 नंबर लाने पड़ेंगे। कब, तो ध्यान रखना 15 गुना में, 15 गुना मतलब लगभग 45,000 से 60,000 के विद्यार्थियों के बीच में आने के लिए। और यही अगर आप टीएसपी के कैंडिडेट हैं, देखो अगर आप टीएसपी के कैंडिडेट हैं तो जनरल वालों को कम से कम देखो 160 मार्क्स प्लस आपको स्कोर करना है। देखो 150 स्कोर भी करोगे तो आपका नंबर आ जाएगा, फिर भी आप कोशिश अच्छे की करो कि 160 से 170 का आप स्कोर करो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब ये किसकी कट ऑफ है, तो देखो मैं जनरल की बात कर रहा हूं। जनरल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ग्राम सेवक प्री में जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने रिजर्वेशन नहीं दिया था, उसने ओवरऑल जितने कैंडिडेट हैं, भले वो टीएसपी हो, नॉन टीएसपी हो या अन्य कैटेगरी से हो, लगभग सभी को 50% में वो ले आया था। पूरे राजस्थान में सबकी कट ऑफ कितनी गई थी, 50% में। तो इस हिसाब से तो टीएसपी में बहुत सारी सीटें खाली भी रह गई थी। तो हो सकता है ये सीईटी भी एक प्री एग्जाम की तरह है, ये ओनली क्वालिफाई एग्जाम है, तो हो सकता है गवर्नमेंट सभी कैटेगरी को एक रेशो पे ले आए, और हो सकता है आपकी कैटेगरी डिवाइड नहीं करे, मतलब आप टीएसपी वाले हो, नॉन टीएसपी वाले हो, उनकी भी कट ऑफ सेम कर सकता है वो। तो फिर देखो ये टीएसपी वालों को भी आप मानो 180 प्लस तो स्कोर करना ही करना है।
तो इसीलिए ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखो एक तो पेपर के बाद ही पता चलेगा, दूसरा बोर्ड कौन सा पैटर्न यूज करता है। उसने अगर ग्राम सेवक का पैटर्न यूज किया कि ग्राम सेवक प्री में उसने सब कैटेगरी टीएसपी नॉन टीएसपी सबको एक जैसा कर दिया और सबकी एक ही कट ऑफ लाया, तो उस हिसाब से तो आपके भी हो सकता है एक ही कट ऑफ आए। अब मान लो वो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ क्लियर करे तो फिर मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी, अब आप अपनी कैटेगरी वाइज थोड़ी थोड़ी कट ऑफ कम करते जाना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो लास्ट टाइम है, बिल्कुल स्ट्रेस न ले आप अपने जो परीक्षा केंद्र है, क्योंकि देखो बाहर ही दिया है सेंटर भी, जैसे यहाँ का टीएसपी वालों का मोस्टली उदयपुर आया है, तो आप एक दिन पहले हो सके तो सेंटर पे पहुंच जाएं, अपना सेंटर देख लें और अपने दिमाग में सारी जो नकारात्मक बातें हैं उनको निकाल दें। आपने तैयारी की है तो निश्चित ही आपका पेपर अच्छा होगा, इस उम्मीद से जाएं और आप बहुत ही अच्छे से पेपर करें, यही मेरी आपको शुभकामना है। और इसके बाद अगर अभी भी किसी विद्यार्थी को डाउट है, देखो आपका एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आगे के प्रोसेस के लिए कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि सर इसके लिए भी हमारे लिए वीडियो बनाएं, तो आप निश्चित इस वीडियो पे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और साथ में हम उससे रिलेटेड वीडियो में जो आपकी जानकारी है, जो आपको नॉलेज चाहिए या जो बात आपको नहीं पता, वो सारी जानकारी भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर अवेलेबल करवाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत भी करूंगा और साथ में एक बार फिर से आप सभी को 7 और 8 जनवरी को होने वाले सीईटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं कि आपका एग्जाम निश्चित अच्छा हो। थैंक यू।